जिस पार्टी का रुतबा बना रहा हो सालों सालों तक, दशकों तक, वो पार्टी आज के टाइम पे इतना वीक क्यों पड़ गई है? जो पार्टी पूरे भारत में अपनी सरकार बना के रखी थी, वो पार्टी आज शायद ही एक दो राज्यों में उनकी सरकार हो, बाकी हर राज्यों से उनकी सरकार जा चुकी है। बहुत टाइम हो जा रहा है, इसका कमबैक हो ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद में कोई बड़ी पार्टी थी नहीं, कांग्रेस चलती रही। इस पे बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा और फिर धीरे-धीरे करके बीजेपी आई, फिर इनको सीट मिलना शुरू हुआ। जैसे प्रधानमंत्री बने हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस रिपीट करती रही है। लेकिन कांग्रेस का दौर अगर वाकई में देखा जाए तो 2014 से पीएम मोदी इस देश की बहुत ही रिस्पेक्टफुल सीट पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी की सीट पे। और 2014 से कंटिन्यू जनता उन्हीं को मौका दे रही है। भले ही कुछ लोग कहते हैं कि ये वोट चोरी से या फिर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन सीट तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नाम है 2024 से कंटिन्यू अभी तक। दोस्तों, आप देखे होंगे लहर चली है, लहर जिसको कहते हैं ना, मोदी लहर। वो पहले 2 इलेक्शन में तो आप देखे ही होंगे कि मोदी लहर एकदम धुआं-धुआं करके, मतलब कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, है ना? फिर कांग्रेस में राहुल गांधी कहीं न कहीं कोशिश किए और सभी पार्टियों से गठबंधन बना के और पार्टियां भी इनके साथ मिलके मोदी या बीजेपी को हराने के लिए एक हुई। लेकिन मजे की बात तो अब बताता हूं मैं आपको। अगर कांग्रेस का कमबैक नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप बता पाएंगे? मैं अपने नजरिए से अगर बताऊं, एक उदाहरण से, अगर किसी घर में उसका मुखिया वैल्यू ना पाए तो वो घर समझ लीजिए सही से चल नहीं पाता है। मतलब एक शासन करने वाला जो मेन होता है ना, उसको बनाए रखना जरूरी है। और यहाँ पे यही चीज गड़बड़ हुई। कांग्रेस को चलाया सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी जी जब तक चला पाई, फिर अध्यक्ष बना दी राहुल गांधी को। जबकि कांग्रेस के बहुत से पुराने सीनियर वरिष्ठ नेता लोग रहे हैं, काम किए हैं, और राहुल गांधी से भी कहीं ज्यादा टैलेंट अगर उनको अध्यक्ष का पद दिया गया होता तो शायद कांग्रेस इस मुकाम पे न पहुंचती जिस मुकाम पे आज है। यहाँ कहीं न कहीं सिर्फ अपने परिवार को ही अध्यक्ष बनाए रखना, ये कांग्रेस को ले डूबने वाला काम किया गया है। और बीजेपी ने तो कहीं न कहीं अपना इफेक्ट डाला ही है। अब कांग्रेस इतना टूटने के बाद में एक लेकिन बड़ी पार्टी है, लोकसभा और कोई भी इलेक्शन हो, कांग्रेस का रुतबा रहा है। अब इसका फायदा जो है, अगर सच कहूं तो छोटी पार्टियां जो हैं, जो इस लेवल पे, नेशनल लेवल पे जिनका नाम नहीं है ना, वहां अब कांग्रेस से अपना गठबंधन करके वो अपना फायदा निकाल रही हैं। वाकई में अगर राहुल गांधी इतने समझदार राजनीतिज्ञ हैं तो ये बात समझने में शायद इनको देरी हो रही है कि जिन पार्टियों के साथ ये गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने की सोचते हैं या लड़ते हैं, वाकई में क्या होगा अगर इस गठबंधन, इंडी गठबंधन है इनका, अगर इंडी गठबंधन जीतती है तो इनकी सरकार का क्या होगा? वाकई में किसी ने सोचा? अगर आपने सोचा है तो कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताइएगा कि इंडी गठबंधन अगर जीतता है तो वो सरकार सफल हो पाएगी? मेरा अपना नजरिया अगर देखा जाए तो शायद बहुत ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें इनके साथ जितनी पार्टियां जुड़ी हैं वो वाकई में सिर्फ अपना वोट बैंक, अपने लालच के चक्कर में जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से उनको सपोर्ट मिल रहा है,
उनके साथ इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम हो रहा है और राहुल गांधी की कांग्रेस की वजह से कहीं न कहीं उनको भी लोकसभा में बैठने का मौका मिल जाएगा। अब एक बार अगर वो मौका पाती हैं और अपनी पार्टियों को मजबूत कर पाती हैं, राहुल गांधी को वो किक कर देंगी। वाक़ई में यही होना है, क्योंकि यहाँ सब स्वार्थ के लिए जीते हैं और राहुल गांधी शायद इतने समझदार इस लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं या फिर इनके पार्टी के लोग इनको समझा नहीं पा रहे हैं। गठबंधन करके चलना कहीं न कहीं इनको ज़्यादा ही नुकसानदेह होगा आगे चल के। कोई भी पार्टी इनकी वाक़ई में इनकी पार्टियों का समर्थन नहीं कर रही हैं। वो सभी अपनी राजनीति चल रही हैं और अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार बनती है और किसी भी पार्टी को ये उसके मन मुताबिक काम नहीं देते, विभाग नहीं देते हैं, मंत्री पद नहीं देते हैं, तो आप देखिएगा वहीं पे घमासान मचना तय है। और उसके बाद अगर वो मजबूत स्थिति में बनी, तो अगली बार वो कांग्रेस के ही विपक्ष में आके खड़ी होके कांग्रेस को चुनौती दे रही होंगी, क्योंकि ये फितरत रही है। शुरू से आप देखेंगे तो आप जिसको कुछ सिखाते हैं, जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो सफल हो जाता है, तो फिर बाद में वो आप ही से चालाकी करना शुरू कर देगा। ये इंसानी फितरत है और राजनीति में सब कुछ जायज़ है, कोई कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। राहुल गांधी वाक़ई में हमारे बढ़िया नेता हैं। अगर आप इनको विदेश लेवल पे देख लो, देश लेवल पे देख लो, इन्होंने अपने इस काम को लेके काफ़ी वर्क किया है। अभी तो ये एक्टिव हुए हैं। भारत यात्रा ना, और फिर ऐसे-ऐसे तमाम इवेंट होते हैं। इनका वाक़ई में इनको डाउन दिखाया जाता है, इनका लोग मज़ाक बनाते हैं। कैसे इनको पप्पू दिखाया जाए, कैसे पब्लिक में इनको पप्पू बनाया जाए, इसके लिए कुछ लोग पीछे से काम कर रहे होते हैं। इनकी इमेज को जो बातें ये करते हैं, ज़रूरी नहीं है हर जगह पप्पूगिरी ही दिखाते हों। बहुत सी ये लॉजिकली बातें सही कहते हैं, लेकिन उस बातों को हाइलाइट नहीं किया जाता है। ना ही विपक्ष के द्वारा तो किया ही नहीं जाएगा, लेकिन इनकी अपनी पार्टियाँ या इनके समर्थक या जो इनकी गठबंधन की पार्टियां हैं, ये भी राहुल गांधी की उस बातों को नहीं दिखाती हैं। आप वाकई में जाइएगा, उनके अकाउंट पे चेक करिएगा। मेरे इस बात की एक-एक लाइनों को आप याद करिएगा। आप जाके चेक कर सकते हैं, किसी एक की पोस्ट पे राहुल गांधी जी के लिए कोई अच्छी बातें निकल के आई हों जो वाकई में अच्छी हों, वो नहीं दिखाई जाती हैं। जबकि इनको पप्पू बनाने वाले स्टाइल को ज़्यादा सामने लाया जाता है पब्लिक के। लेकिन पब्लिक भी धीरे-धीरे समझदार हो रही है और राहुल गांधी अगर देखा जाए तो क्वालिटीड पर्सन है। वो शायद भविष्य में कभी मौका पाएँगे, लेकिन थोड़ी-सी और सुधार की ज़रूरत है। समझदार तो हैं ही, मैं उनको क्या ही अपनी सलाह नहीं दे सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी अगर आप अकेले आएँगे तो एक लाइन बता रहा हूँ आपके लिए। अभी एक मूवी आई है धुरंधर, अक्षय खन्ना। शुरू में इनकी फ़िल्में उतनी नहीं चली थी, ये मूवी में काम कर रहे थे, वैल्यू नहीं मिली। आखिर ये बॉलीवुड से गायब हो चुके थे, लेकिन फिर से एक मूवी मिली धुरंधर और अपने अकेले के दम पे सामने आए और कमबैक किए। ठूस ठूस वाला लाइन कि आप वो पॉपुलैरिटी इतने टाइम बाद आज फेम है अक्षय खन्ना का। छा गए भाई, छा गए। जो डांस नहीं करते थे एक दूसरे की वीडियो पे, वो बॉलीवुड झूम रहा है उनकी गाने पे। तो अगर राहुल गांधी जी को कमबैक करना है तो मुझे लगता है उनको अपने पे वर्क करना पड़ेगा और अपना कारवां खुद अकेले बढ़ाएं और अपनी इस समझ को बढ़ाएं, क्योंकि पार्टियां वाकई में साथ नहीं देती हैं। वो अपने फायदे के लिए जुड़ी हैं। जिस दिन उनका अपना फायदा निकल जाएगा ना, वो फिर से कांग्रेस को तोड़ देंगी। तो आगे के लिए कांग्रेस कैसे बेहतर हो, कैसे मजबूत हो, इसके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा राहुल गांधी जी आपको। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे भविष्य में, क्योंकि कब तक मोदी जी की सरकार चलेगी। कहीं न कहीं समय आता है और समय पलटता है और मौका देगा आपको। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।